Breaking news. SK आवाज न्यूज 24/7। बरेली में जीएसटी फ्रॉड के बड़े नेटवर्क का खुलासा, 100 करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेनदेन की जांच। फर्जी फर्मों के जरिए बोगस आईटीसी का आरोप, नेपाल से पकड़ा गया आरोपी समेत 5 गिरफ्तार। बरेली में जीएसटी धोखाधड़ी के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस और जीएसटी सिट ने खुलासा किया है। अधिकारियों के मुताबिक फर्जी फर्मों के जरिए कथित तौर पर बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ लेने और फर्जी जीएसटी इनवॉइस जारी करने वाले नेटवर्क के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में फरजान हाशमी भी शामिल बताया गया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क से जुड़े 100 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं। मामले में सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि पूरे वित्तीय नुकसान का वास्तविक आंकड़ा जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। जांच में सामने आया कि कथित गिरोह फर्जी आधार और पैन दस्तावेजों के आधार पर फर्में तैयार करता था। इन फर्मों के नाम पर बिना वास्तविक माल की खरीद बिक्री के जीएसटी इनवॉइस जारी किए जाने का आरोप है। इन दस्तावेजों के आधार पर बोगस आईटीसी क्लेम किए जाने की बात जांच में सामने आई है। पुलिस के मुताबिक जांच में सागर अग्रवाल को नेटवर्क का मुख्य सरगना बताए जाने की बात सामने आई है। वहीं जीएसटी विभाग की कार्रवाई के बाद फरजान हाशमी के नेपाल चले जाने की जानकारी मिली थी। पुलिस का दावा है कि वह वहां कथित तौर पर फर्जी पहचान के साथ रह रहा था और मोबाइल ऐप के जरिए अपने साथियों के संपर्क में था। मामले की जांच के लिए गठित सिट अब नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों, फर्जी फर्मों और कथित लेनदेन की पूरी चेन की पड़ताल कर रही है। पुलिस और जीएसटी विभाग ये भी पता लगाने में जुटे हैं कि इस नेटवर्क से कितनी फर्में जुड़ी थीं और कथित तौर पर कितने फर्जी इनवॉइस जारी किए गए। पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार ये आरोप जांच का हिस्सा हैं। मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और अंतिम निष्कर्ष संबंधित न्यायिक एवं जांच प्रक्रिया के आधार पर ही तय होंगे। एसके आवाज बरेली से संवाददाता अमित मिश्रा। द्वारा थाना किला में अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा किए गए अपराध के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 433/25 पंजीकृत कराया गया था। इस पर्टिकुलर अभियोग में पूर्व में भी 2 अभियुक्त जो अपराध में सहयोगी थे उनको जेल भेजा जा चुका था। इस अपराध में एक अस्तित्वहीन फर्म एफएस ट्रेडर्स का नाम का प्रयोग करके फरजान हाशमी नाम का ऑपरेटर व इस पूरे गैंग का संचालक सागर नाम के व्यक्ति के सहित कुल 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके द्वारा अस्तित्वहीन फर्मों का प्रयोग कर फर्जी आईटीसी को क्रिएट करके उनको पास ऑन कर लाभार्थी फर्मों से प्राप्त रकम को कैश के रूप में विड्रॉ करके आपस में बांट लिया जाता था। इस अपराध में 1 करोड़ से ऊपर की रकम का आईटीसी क्लेम करा गया था सरकार से। लेकिन जब अभियुक्त फरजान हाशमी और के सहयोगी पकड़े गए तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा एफएस ट्रेडर्स के अतिरिक्त और भी बहुत सारी अस्तित्वहीन फर्म जो हैं उनका प्रयोग किया गया है, जो वर्ष 2023-24 और 24-25 के पीरियड में इनके द्वारा करीब 8 से 9 फर्मों का प्रयोग करते हुए फर्जी आईटीसी क्रिएट कर करोड़ों रुपए का आईटीसी प्राप्त कर उसको कैश के रूप में अरहम फूड एग्रो फूड नाम के कई सारे जो म्यूल अकाउंट्स थे उनके माध्यम से कैश को विड्रॉ करके आपस में बांटकर लाभार्थी फर्मों को पैसा वापस करा गया था। इस अपराध में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो फर्म थी वो अस्तित्वहीन रहती है, ना तो वो मौके पे एग्जिस्ट करती है, सिर्फ पेपर में रहती है और उसके द्वारा किसी भी तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करी जाती है। उसके द्वारा फर्जी बिल काट कर बिना ईवे बिल के साथ अपनी ट्रेडिंग दिखाई जाती है और उसी के आधार पर जो लाभार्थी फर्में हैं उनके द्वारा करोड़ों रुपए की फर्जी आईटीसी क्लेम कर ली जाती है और सरकार से अपना इनपुट टैक्स वापस ले लिया जाता है। ये जितनी भी अस्तित्वहीन फर्म हैं ये सुओ मोटो इनका जो है रिकॉग्निशन हो जाता है, ऐसा प्रोसीजर है और इनकी एप्लीकेशन के 2 या 3 दिन के अंदर इनका जो है एक्टिवेट हो जाएगा जीएसटी नंबर और फिर इसके आधार पर ये अपनी बिजनेस एक्टिविटी दिखा सकते हैं। जो अभी तक जितनी भी एसआईटी के पास विवेचना आई हैं इसमें जीएसटी विभाग द्वारा स्वयं जो है जांच करी गई है, मौके पे बहुत ही सत्यापन करा गया और फर्म का ना पाए जाने पे और फर्जी और सर्कुलर ट्रेडिंग का प्रयोग करते हुए जो आईटीसी क्लेम करी गई उसके संबंध में बहुत सारे प्रकरणों में एसआईबी जांच भी करी गई है और उस एसआईबी जांच के क्रम में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभी तक कोई ऐसा अभियोजनीय साक्ष्य किसी पर्टिकुलर अधिकारी के विरुद्ध नहीं मिला है, लेकिन विवेचना जारी है अलग अलग प्रकरणों में
अगर किसी में किसी तरह का प्रकरण कोई आता है प्रकाश में तो उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें तो कुल 5 लोगों में से 2 महत्वपूर्ण हैं। पहला तो फर्म का जो मेन ऑपरेटर है फरजान हाशमी, ये जैसे ही जीएसटी विभाग द्वारा इसके संबंध में जब अस्तित्वहीन फर्म को कैंसिल करा गया और उसके संबंध में जांच करी गई तो ये यहाँ से हट के भाग गया। तो विगत 2 वर्षों से लगभग नेपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लेके अपना समय व्यतीत कर रहा था। इसने वहाँ अपना नाम एक फर्जी आईडी से क्रिएट करके, संदीप नाम की आईडी से इसने अपना नाम वहाँ क्रिएट करा हुआ था और उसके आधार पर रह रहा था, जिसकी एक प्रति इसके पास से प्राप्त बरामद भी हुई है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो सागर नाम का व्यक्ति है, जो कि लाभार्थी फर्में हैं जो फर्जी आईटीसी क्लेम करती थी, उनका और इस पूरे गैंग के बीच का मेन कड़ी वही है। वही फर्जी लाभार्थी फर्मों को आईटीसी जो है पास ऑन कराता था और वो ही जो अभी तक जितने भी जो है डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं उसी के माध्यम से सारी लाभार्थी फर्में इस गैंग से जुड़ी हुई हैं। उसके संबंध में और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करी जा रही है कि जो भी लाभार्थी फर्में हैं उनका क्या और रोल था और उनके संबंध में विधिक कार्रवाई उसके क्रम में अमल में लाई जाएगी।